नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बाजरे की रोटी, जो मोटी रोटी बनती है ना, उसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मक्के की रोटी मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं। विंटर चल रहा है, विंटर में बाजरा, ज्वार, मक्के की रोटी बहुत अच्छा लगता है और वो भी एकदम इजी तरीके से बनाऊंगी। सबका बनाने का अपना अलग अलग वे होता है। मेरी माँ जिस तरह से बनाती है वैसा मैं बनाऊंगी। सिर्फ फ़र्क इतना रहेगा, मेरी माँ हाथ से बनाती थी रोटी, मैं बेलन से बेल के बनाऊंगी। सबके लिए आसान है, जिसको नहीं भी आता है वो भी इस तरह से बना सकता है। लेकिन आटा मेरी माँ कैसे बनाती थी उस तरह से मैं बताऊंगी आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये है कि मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब जो आटे होते हैं ना, जो फ्रेश आटा होता है ना, चक्की का पिसा, मतलब ज़्यादा पुराना ना हुआ हो, उसकी रोटी ज़्यादा मीठी होती है और बहुत ही उसमें बाइंडिंग बहुत अच्छा होता है। जिसको हमारे शब्द में बोले तो लसम बोलते हैं, लासा बोलते हैं। वो टूटता नहीं है, लेकिन सबको वो अवेलेबल नहीं होता है, सबके पास वो सुविधा नहीं होती है कि फ्रेश आटा उसको मिल सके। ज़्यादातर हम लोग पैकेट का ही आटा यूज़ करते हैं, उसमें बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होती है, रोटी बनाते बनाते टूट जाता है। तो हमें कैसे करना है, क्या करना चाहिए, वो सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने बाजरे का आटा 1.5 कप जितना ले लिया है। अब इसको, इसमें ये पैकेट का है। अब इसको बाइंडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें हम 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल देंगे ना, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी, इसमें टूटेगा नहीं। और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है ना, इससे कोई टेस्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है और बाजरे की बहुत ज़्यादा है, तो बाजरे का एकदम प्रॉपर आपको टेस्ट मिलेगा। अब इसमें एक चीज़, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नमक डालते हैं और इसको गर्म गुनगुने पानी से गूंथते हैं। तो मैं यहाँ पे वो दोनों नहीं करूँगी, बताया जैसे मेरी माँ बनाती थी उस तरह से मैं बनाऊँगी। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अगर मैं आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आधा आटा जो है आप साइड निकाल के, और क्योंकि ये जैसे हम गेहूँ का रोटी बनाते हैं एक साथ पूरा आटा डो बना के रख के फिर हम रोटी बनाते हैं ना, वैसा बाजरे और ज्वार और मक्के के आटे में नहीं होता है। यहाँ पे मैं इस आटे में कम से कम 4 या 5 मेरा होगा रोटी। तो इस तरह से मैं इसको पूरा एक साथ ही गूंद लूँगी। लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर मैं आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इस तरह से सेपरेट करके 2-2 रोटी का आप अलग अलग आटा इस तरह से साइड में सेपरेट करके और इसको गूंद के हमें बनाना है। यहाँ पे इस तरह से हमें इसको गूंदना होगा, इस तरह से सेपरेट करके। तो और इसके लिए जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसके लिए बहुत ही बड़ा बर्तन लेना, जिसमें आराम से आपको गूंदते बने आटा को। तो हमें क्या करना है, मैं एक साथ ही सब गूंद रही हूँ क्योंकि इसमें 4 से 5 रोटी होगी, तो हम इतने थोड़े आटे में हम गूंद सकते हैं। पानी जो मैंने लिया है रूम टेम्परेचर का ही है, कोई गुनगुना वाटर नहीं है, बहुत अच्छा इससे भी होता है। पूरा आटा मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना आटे को कम से कम 5 मिनट तक हम बढ़िया एकदम गूनेंगे। और इसका गूनने का तरीका ये होता है, ऐसे ऐसे हम इसको नहीं गूनते हैं, हम ऐसे रखते हैं और साइड से ऐसे करते हैं, फिर लाके यहाँ पे ऐसे बीच से तोड़ते हैं, फिर लाके यहाँ पे जोड़ते हैं, फिर बीच से ऐसे तोड़ते हैं और एकदम पावर लगा के ये करना है। और ऐसे गूंथते गूंथते ना पानी जो है ये सोखने लगता है आटा, तो हमें पानी डालते रहना है। मैंने बढ़िया एकदम 5 मिनट तक इसको गून लिया है। जितना इसको टाइम दे के हम गूनेंगे ना, उतना बढ़िया सॉफ्ट रोटी होगा। तो इसको हम इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। ये रोटी थोड़ी सी मोटी अच्छी लगती है, तो लेकिन पतला भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं इसमें इतने में 4 में बनाऊंगी रोटी। आटा की सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, इस तरह का होना चाहिए। और पानी भी मैं बता देती हूँ, 1 कप लिया था ना मैंने, इतना पानी 2 टेबलस्पून पानी बचा हुआ है। अब इसको बेलने के लिए हमें गेहूं के आटे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना सूखा आटा लिए हम इसको बिल्कुल भी बना नहीं पाएंगे। तो 1 चकई हम लेंगे और इसमें डिप करेंगे और बढ़िया हाथ से जितना हो सके आप इसको फैला लो। हाथ से मैंने बढ़ा लिया है। अब इसको हल्के हाथ से हमें बेलन चलाना है, बिल्कुल भी हाथ पे ज़ोर मत देना बेलन पे, नहीं तो रोटी टूट जाएगा। इस तरह से हम बेलेंगे ना, देख सकते हैं आप। इसको और भी बड़ा कर सकते हैं या इतना बड़ा भी बेल सकते हैं। अब इसको चलो हम सेक लेते हैं। कितना आसान हुआ बनाना इसको।
तवा मेरा हल्का गरम हो गया है। इसको सेकने के लिए मैं बहुत ज़्यादा तवा गरम नहीं करना होता है। ज़्यादा गरम रहेगा तवा तो रोटी डालते ही जल जाएगा। हम रोटी को लेंगे और इस तरह से हम धीरे से तवे के ऊपर छोड़ेंगे इस तरह से। और इस रोटी को, मोटी रोटी किसी भी चीज़ का बनाओ ना आप, तो एक रोटी बेल और सेकते रहेंगे। एक साथ बेल के आप नहीं सेकेंगे, नहीं तो एक भी रोटी आपका बनेगा नहीं, ये एकदम चिपक जाएगा, एक दूसरे से स्टिक हो जाएगा। और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे सेकना है, मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसको रोटी को सेकना है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ ऊपर बबल दिखने लगेगा तब हम इसको पलटेंगे, नहीं तो बीच में हम ऐसे चेक कर लेंगे। अगर में तवा हमारा प्रॉपर छोड़ दे रहा है तब इसको हम पलटेंगे रोटी को। यहाँ पे हमारी रोटी जो है तवा एकदम छोड़ने लगा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार चिमटे से मैंने छुड़ा लिया है। इसको आप चिमटे से भी कर सकते हो, नहीं तो हाथ से ही आराम से इस तरह से आप पलट दो। देख सकते हैं कितना बढ़िया सिक गया है इधर। अब दूसरे साइड भी कुछ सेकंड अभी हम वेट करेंगे। उसके बाद जब अच्छे से छोड़ देगा, चिमटे से ट्राई करेंगे, अगर में छोड़ देगा रोटी तो इसको हम चारों तरफ पलटते रहेंगे कुछ कुछ सेकंड के बाद, ताकि जो चित्ती पड़े ना पीछे। इसको चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं एकदम आराम से छूटने लगा है। तो इसको हम घुमाते रहेंगे ताकि इवनली एकदम चित्ती पीछे पड़े, बढ़िया चारों तरफ कुक हो जाए रोटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चारों तरफ ये रोटी सिक गया है तवे पे। अब इसको हम आंच पे फुलाएंगे, तवा को हम साइड में रख देंगे, फिर उसके बाद रोटी हम तवे के ऊपर सेकेंगे और ये घुमाते रहेंगे, रख के सीधा हम छोड़ नहीं देंगे। देख सकते कितना बढ़िया फुला फुला रोटी हो रहा है, पूरी तरह से रोटी फूल गया है ये। और इसी तरह से हम घुमा के इसको सेकेंगे। एक तरफ हम जलने नहीं देंगे इसको, क्योंकि जलता बहुत जल्दी है ये। ये रोटी हमारा सिक कर रेडी हो गया है। दोनों साइड देख सकते कितना बढ़िया एकदम सिका हुआ है और रोटी एकदम फुली भी है ये। इसी तरह से हम सारे रोटी को अपने सेक करके रेडी कर लेंगे। हमारा बाजरे का रोटी बनकर रेडी हो गया है, एकदम बढ़िया। इसमें से एक रोटी छोड़ के 3 रोटी एकदम बढ़िया फुला हुआ है। आप देख सकते कितना सुंदर सेका है और कितना अच्छा हुआ है ये रोटी। अब इसको आप साग के साथ तो खा ही सकते हो, साग नहीं है तो आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ खा सकते हो, जैसे बैंगन की सब्ज़ी हुई या कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी हुई, उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। नहीं कुछ है तो आप सिर्फ अचार का मसाला लो, पूरी रोटी के ऊपर फैलाओ और ऐसे ही खाओ, बहुत बढ़िया लगता है। और किसी किसी को ऊपर घी लगाना पसंद होता है, किसी किसी को नहीं होता है। अगर मैं आप घी लगाना चाहते हैं ना, जब गरम गरम सेके तभी ऊपर से घी लगा दें। मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं ऐसे सिंपल छोड़ रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सोना सोना जो फ्लेवर आएगा ना खाने में। इस रोटी को अगर मैं आप बेलन से बना रहे हैं तो बिल्कुल टफ़ नहीं होता है बनाना, लेकिन सेकने में आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। पूरा काम आपको फ्लेम के ऊपर करना पड़ेगा, कम ज़्यादा करते रहना पड़ेगा, नहीं तो रोटी बहुत जल्दी जल जाएगी। आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक हो, जो नए हो चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।